हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएस स्टडी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियाँ। राजवंश के संस्थापक कौन कौन से हैं और वहाँ की राजधानी कहाँ रही है, यही देखेंगे हम लोग। इस टॉपिक से बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एवं बिहार पुलिस इत्यादि कई एग्ज़ाम्स में सवाल हमेशा आते रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को देखना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजवंश है हर्यक वंश। पहला है हर्यक वंश। तो यहाँ के इसके संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी राजधानी रही थी राजगृह और पाटलिपुत्र, दोनों इनकी राजधानियाँ रही थी। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक थे वो थे शिशुनाग और इनकी राजधानी रही वैशाली, जो बिहार में स्थित है। अगला है नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। देखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में सवाल इस तरह डायरेक्ट आ जाते हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका जवाब सही हो जाएगा महापद्मनंद। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसकी राजधानी रही थी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में ही है, जिसका भी नया नाम पटना है। पाटलिपुत्र का ही नाम पटना नया नाम पड़ गया है। देखिए नेक्स्ट है शुंग वंश। शुंग वंश है, इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। अगला है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट जो वंश है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान और इनके शासक थे शिमुख। संस्थापक शिमुख थे इनके। अगला है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे वशिष्ठ पुत्र श्री संतमूल और इनकी राजधानी नागार्जुनी कुंड थी। अगला है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कडफिसस प्रथम थे और इनकी राजधानी पेशावर, जिसे पुरुषपुर कहा गया है जाता है। अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। अगला है हुन वंश। हुन वंश के संस्थापक थे तोड़मान। हुन वंश के संस्थापक तोड़मान थे और इनकी राजधानी सियालकोट थी। अगला है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे और इनकी राजधानी थानेश्वर कन्नौज थी। थानेश्वर और कन्नौज थी। अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक थे वो थे सिंहवर्मन चतुर्थ और इनकी राजधानी कांचीपुरम रही थी। नेक्स्ट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह थे और इनकी राजधानी वातापी या बादामी थी। देखिए अगला है चालुक्य वंश तैलप द्वितीय और संस्थापक थे इनके तैलप द्वितीय और राजधानी रही कल्याणी। एक और है, देखिए चालुक्य वंश ही। देखिए इसके जो संस्थापक थे वो विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी वेंगी रही थी। अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इनकी राजधानी मानेखेत थी। अगला है पाल वंश। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल और इनकी राजधानी मुंगेर है, जो कि आज भी मुंगेर ही नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में एक जिला है। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र और इनकी राजधानी मालवा थी। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और इनकी राजधानी राड थी। अगला है गढ़वाल वंश और इनके संस्थापक थे चंद्रदेव और इनकी राजधानी कन्नौज है। नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव थे और इनकी राजधानी अजमेर, जो कि राजस्थान में है अभी। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में है। अगला है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम और इनकी राजधानी पुरी में थी, पुरी जो कि उड़ीसा में है स्थित। अगला है उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन और इनकी राजधानी कश्मीर रही।
अगला जो वंश है वो है परमार वंश और इसके संस्थापक थे उपेंद्र राज। और इसके जो राजधानी रही थी वो थी धारा नगरी। अगला है सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। नेक्स्ट है कलचुरी वंश और इसके संस्थापक थे कोक्कल और इनकी राजधानी त्रिपुरी रही थी। देखिए और एक और है दोस्तों, लास्ट और जो इम्पोर्टेंट है, देखिए चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और इनकी राजधानी रही थी तंजावुर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, संस्थापक और वंश और संस्थापक और इनकी राजधानियाँ कहाँ रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।